उत्तराखंड। कहते हैं ऋषि मुनियों ने सैकड़ों साल तपस्या करके इसे देवभूमि बनाया, जो कि एकदम स्वर्ग सा दिखता है। देवभूमि उत्तराखंड, जिसकी हवा में गंगा आरती की सुगंध और शाम स्वयं में समेटे हुए ढेर सारी शीतलता। लेकिन देवों की ऐसी भूमि में भूत प्रेत का भी जबरदस्त बोलबाला है। उत्तराखंड में ऐसे कई स्थान हैं जो इंसानी नहीं भूतिया बस्तियों के लिए कुख्यात है। भूतों की बस्ती, जी हाँ, ये जानकर आप अचंभित जरूर होंगे, लेकिन इतना भी हैरान होने की जरूरत नहीं है। आज इंडिया नाउ आपको उत्तराखंड के एक ऐसे गांव ले जा रहा है जहां सूरज ढलते ही इंसान बस्ती छोड़कर भाग जाते हैं। वो दूर से आप गांव देख रहे हैं। चंपावत जिले में आने वाला यही स्वाला गांव कभी लोगों से गुलजार रहता था, लेकिन आज यहाँ सन्नाटा पसरा रहता है। लोग दावा करते हैं इस गांव में इंसान नहीं बल्कि भूत रहते हैं, इसलिए इसे भूतों का गांव भी कहा जाता है। आखिर ऐसा क्या हुआ इस गांव में जो ये बन गया भूतों का अड्डा, सब बताएंगे। सबसे पहले अगर आप इंडिया नाउ पर पहली बार आए हैं तो आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन भी जरूर प्रेस कीजिए ताकि हर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो लौटते हैं भूत गांव की ओर। और इस गांव में भूतिया घटनाओं की शुरुआत होती है साल 1952 में। पहले ये भी एक आम गांव जैसा ही हुआ करता था, लेकिन इस साल 1952 में यहाँ कुछ ऐसा घटित हुआ जिसके बाद ये पूरा गांव वीरान हो गया। स्थानीय लोगों के मुताबिक साल 1952 में यहाँ से पीएसी की एक बटालियन गुजरी थी। इसी बीच बटालियन की एक गाड़ी खाई में गिर गई। इसमें मौजूद सैनिक मदद के लिए लोगों को पुकारते रहे, लेकिन इस गांव के किसी भी व्यक्ति ने उनकी मदद नहीं की। इसके उलट उनका सामान लूटना शुरू कर दिया। गाड़ी के अंदर फंसे जवान अपने बचाव के लिए गांव के लोगों को पुकारते रहे, लेकिन गांव के लोग उनका सामान लूटकर भाग गए। जवानों की तरफ तरफ कर गाड़ी में ही मौत हो गई। लेकिन उसके बाद जवानों की रूह ने इस गांव में वो कोहराम मचाया कि इस गांव को छोड़ लोगों को भागना पड़ा। इस घटना के बाद स्वाला गांव में जो भी अनहोनी होती, गांव वाले उसका कनेक्शन उस घटना और भूतों से जोड़ देते। लोगों को लगता है आज भी इस पीएसी के जवानों की आत्माएं घूमती रहती है, इसलिए इस गांव में कोई रहता नहीं है। जिस जगह पर पीएसी के जवानों की गाड़ी गिरी थी, वहां पर आत्माओं की शुद्धि के लिए एक मंदिर बनाया गया है। इस रास्ते से गुजरने वाले ज्यादातर गाड़ियां यहाँ रुकती है और मत्था टेक कर लोग आगे बढ़ते हैं। लेकिन जब इंडिया नाउ की टीम स्वाला गांव में पहुंची तो भूतों की बात हमें थोड़ा अटपटी लगी। यहाँ हमने एक महिला से बात की जो यहाँ खेती करती है। कभी वो यहाँ रहती थी। उन्होंने कहा कि यहाँ आने जाने का रास्ता बड़ा ही कठिन है। कोई सुविधा न होने के कारण सभी गांव वाले ऊपर दूसरे गांव में शिफ्ट हो गए हैं। अब इस गांव में सिर्फ लोग दिन में खेती करने के लिए आते हैं और खेतीबाड़ी कर शाम ढलते ही अपने घर को चले जाते हैं। सत्य ये जान पड़ता है कि गांव में पीने की पानी और बिजली की दिक्कत है, जिसकी वजह से गांव वाले किसी कनेक्टिंग इलाके में चले गए। इसलिए भूतिया होने की बात काफ़ी हद तक गलत प्रतीत होती है। अगर आपको भी इस गांव में घूमना है तो डरने की ज़रूरत नहीं है। चले आइए स्वाला गाँव, जहाँ भूत तो नहीं मिलेगा, लेकिन प्रकृति का सुंदर दृश्य देख मन में सुकून जरूर मिलेगा।